Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Mohammad Qasim Suhail and I am English lecturer at Hira College of Science ननकाना साहब। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम पेपर पैटर्न जो है उसको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ईयर क्या इंग्लिश का जो पेपर है उसकी डिवीजन किस तरह से होगी और उसे हम किस तरह से जो है वो सेगमेंट्स में बांटेंगे और पेपर पैटर्न यानी कि पेपर जो होगा आपका एनुअल वो किस तरीके से आएगा उसको हम जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है टोटल मार्क्स जो होंगे हमारे पास वो 100 होंगे, जिसमें से 80 मार्क्स का हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन होगा और 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इसमें दो बुक्स रिकमेंडेड हैं। बुक 1 है इंग्लिश की इंटरमीडिएट बुक 1 और बुक 3। बुक 1 जो है उसमें हमारे पास 15 शॉर्ट स्टोरीज होंगी और बुक 3 के अंदर 3 वन एक्ट प्लेस होंगे और इसके अलावा 20 पोएम्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें हम देख लेते हैं जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है हमारे पास वो किस तरह से होगा। तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे शॉर्ट स्टोरी। ये जो 15 शॉर्ट स्टोरीज मैंने आपको बताई इसमें से बुक 1 में से हमारे पास 12 नंबर के क्वेश्चंस यानी 6 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद बुक 3 से जो वन एक्ट प्लेज हैं उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे यानी 10 नंबर के होंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा पोर्शन होगा वो पोएम्स का होगा, वो भी बुक 3 में से होगा और उसमें हमें 8 नंबर के यानी 4 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अटेम्प्ट करना होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो बन जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वो बन जाते हैं तकरीबन 30 मार्क्स के। इज इट क्लियर? इसके बाद हम आएंगे और देखेंगे कि इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास 10 नंबर की एप्लीकेशन या लेटर, उसमें से एक चीज जो है उसको अटेम्प्ट करना होगा। एप्लीकेशन या लेटर में से एक चीज अटेम्प्ट होगी और उसके नंबर होंगे 10। इसके अलावा मॉरल स्टोरीज होंगी 2 जो कि उसके भी मार्क्स जो है टोटल वो 10 ही होंगे और इस तरह से मॉरल स्टोरीज और लेटर के नंबर मिला के ये 20 हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी जो कि बुक 1 में से यानी जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसपे किसी भी स्टोरी में से कोई भी पैराग्राफ या पैसेज आपको दिया जा सकता है और उसका आपको उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा करना होगा जिसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 15 होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक पोर्शन 3 सेगमेंट्स में होता है यानी ए, बी और सी डिवीजन होगी उसकी और इसके अंदर हमारे पास 5 नंबर के पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट के मैट्रिक में आप करके आए हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा 5 नंबर का और 5 नंबर की हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने होंगे यानी पंक्चुएशन कोई भी एक लाइन या एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया जा सकता है और उसमें कॉमा कहाँ आएगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 80 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर बन जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो टोटल 20 मार्क्स का है और इसकी डिवीजन इस तरह से होगी कि हमारे पास 10 मार्क्स के जो है वो सिनोनिम्स होंगे, इसके टोटल मार्क्स होंगे 10। इसके अलावा 5 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगी यानी प्ले और शॉर्ट स्टोरी जो है उसमें से हमसे पूछा जाएगा और वो 5 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स होंगी और लास्ट में जो 5 नंबर होंगे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के होंगे। ये आप 9th और 10th में करके आए हैं कि आपको अकॉर्डिंगली चूज करना होगा टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म। ये 20 मार्क्स बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव के और इस तरह से ये ओवरऑल जो हमारा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं आपको जरा जो चीजें वो क्लियर करता चलो। सबसे पहले हम सिनोनिम्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम बेसिकली मुतरादिफ मीनिंग्स होते हैं यानी कि एक वर्ड है उसके पैरेलल मीनिंग्स आपको देखने होंगे और आपको देखना ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अगर वो प्ले में से आया है, अगर वो शॉर्ट स्टोरी में से आया है, अगर वो पोएम में से आया है, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, इसकी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि एक वर्ड होता है एम्बैरेस। एम्बैरेस के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं
एम्बैरेस का मतलब परेशान होना भी होता है, एम्बैरेस का मतलब कभी कभार शर्मसार होना भी होता है। लेकिन हमें अगर एम्बैरेस के मीनिंग्स जज करने हैं या उसका सिनोनिम चूज करना है तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। यानी हमें देखना होगा कि बिफोर अगर पहला लेसन है बटन बटन, उसमें एम्बैरेस वर्ड यूज हुआ है तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट, वो लाइन पहले समझनी होगी कि वो उस स्टोरी के किस हिस्से में से आई है, और हमें ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यानी पस मंजर के लिहाज से, ओवरव्यू के लिहाज से वो कहां पर फॉल करता है और उसके मीनिंग्स जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या होंगे। तो ए बी सी और डी इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। आप 9th 10th में भी सिनोनिम्स करके आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैंने अर्ज किया, ये फिल इन द ब्लैंक्स होंगी यानी कि शॉर्ट स्टोरीज और जो आपके प्लेज होंगे उसमें से कोई भी लाइन और उसमें एक हिस्सा ब्लैंक करके वो आपको दे दिया जाएगा, और आपके जहन में अगर स्टोरी होगी, आपने उसको थॉरोली अच्छे तरीके से रीड किया होगा, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ दैट। एक चीज मैं बताना चाहूं कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है, जैसे मैंने बताया था कि एक पोर्शन होगा 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, और उसमें एक हिस्सा होगा पंक्चुएशन का, एक पेयर ऑफ वर्ड्स का, और एक होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो पंक्चुएशन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि कहीं पे हम कॉमा लगाते हैं पॉज के लिए, कहीं पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सवालिया अलामत के लिए, कहीं पर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं नरेशन के लिए, तो कभी कहीं पर हम सेमी कोलन लगाते हैं, कहीं पे कोलन लगाते हैं, कहीं पे हमें कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं। तो ये तमाम तर चीजें अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, उनको मद्देनजर रखते हुए आपने पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो लगाने हैं। ये 5 नंबर का पोर्शन होगा। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको अगर मैं इजी एग्जांपल देना चाहूं तो जैसे आप उर्दू में करके आए होंगे हवाला मतन, और उसके बाद सियाको सबाक, और फिर उसके बाद उसकी तशरीह होती है जिस तरह उर्दू में, बिल्कुल वैसे ही है। रेफरेंस बेसिकली हवाला है कि पोएम का राइटर कौन है और पोएम का नाम क्या है, ये एक्सट्रैक्ट किस में से लिया गया है वो आप लिखेंगे। उसके अलावा जो सियाको सबाक है वो हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, यानी पूरी पोएम का ओवरव्यू, पूरी पोएम का पस मंजर जो है वो उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा पूरी पोएम का। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जब आप एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे, जिसको हम उर्दू में तशरीह कहते हैं, उसको आपने बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर लाइंस आपसे पूछी जाएंगी एक्सप्लेनेशन सिर्फ उसकी होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पोएम में 3 एक्सट्रैक्ट हैं, आपसे वो तीसरा एक्सट्रैक्ट पूछ लिया जाता है कि उसको एक्सप्लेन करें, तो आप दूसरे और पहले एक्सट्रैक्ट की कोई चीज एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर 3 एक्सट्रैक्ट हैं पोएम में, थर्ड एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जाता है, थर्ड पोर्शन आपसे पूछा जाता है पोएम का, तो आप पहली और दूसरी पोएम, दूसरी एक्सट्रैक्ट की कोई भी चीज या कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ उस एक्सट्रैक्ट की वो 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस जो आपसे पूछी जाएंगी उन्हें ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे, सियाको सबाक आप लिखेंगे, उसके अंदर आप पूरी पोएम का ओवरव्यू जो है वो दे चुके होंगे। लिहाजा इस चीज को बहुत केयरफुली आपको करना होगा। बाकी मॉरल स्टोरी है 10 नंबर की, बहुत इजी है, वो आपको याद करनी होगी, वो आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन या लेटर में से एक चीज अटेम्प्ट करनी होगी, वो अकॉर्डिंगली टीचर्स जो है वो अटेम्प्ट करवा देंगे आपको। बाकी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि पोएम्स में से भी होंगे, प्लेज में से भी होंगे, और शॉर्ट स्टोरीज में से भी होंगे। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है आपके पेपर पैटर्न का कि पेपर किस तरह से है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्दर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो आप अकॉर्डिंगली जो है वो राब्ता करके इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और ज्यादा तवील एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही हम अपना बाकायदा आगाज कर देंगे शॉर्ट स्टोरी जो कि बटन है उससे। थैंक यू वेरी मच।